क्वेश्चन 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय -1/9 x y² मल्टीप्लाई बाय 4xy z square when x is equal to 1, y is equal to 2 and z is equal to 3। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन हैं जिनका फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है एंड देन वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। जब हमारे पास x जो है ये 1 के इक्वल होगा, y 2 के इक्वल होगा और z 3 के इक्वल होगा। सॉल्यूशन, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट फाइंड करना है। फर्स्ट वन इज 3x रेज टू पावर 5, सेकंड इज -1/9 xy² एंड थर्ड इज 4xyz²। तो यहाँ पे देखें जब हम इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हम न्यूमिरेटर से डिनोमिनेटर को कट कर सकते हैं। 3 1 3 एंड 3 3 9। नेक्स्ट हमारे पास होगा, यानी न्यूमिरेटर में है 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -4 के। सो -4/3 x रेज टू पावर 5 + 1 + 1। अब देखिए यहाँ पे जब x रेज टू पावर 5 x एंड देन x को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बेसिस सेम है, तो मल्टीप्लीकेशन में बेसिस अगर सेम हो तो एक बेस पे हम पावर्स को ऐड करते हैं। सो x रेज टू पावर 5 + 1 + 1, y रेज टू पावर 2 + 1, यानी यहाँ पे भी हमारे पास बेसिस सेम है तो पावर से ऐड होंगी। सो y रेज टू पावर 2 + 1 और z² को हम एज इट इज राइट कर देंगे क्योंकि इसके लाइक और वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। सो -4/3 x रेज टू पावर 5 + 1 इक्वल होगा 6 के और 6 + 1 इक्वल होगा 7 के। सो x रेज टू पावर 7, y रेज टू पावर 3 यानी y का क्यूब, स्क्वायर ऑफ z। तो यहाँ से हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई किया है, जो इनका प्रोडक्ट बना है ये इक्वल है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन -4/3 मल्टीप्लाई बाय x रेज टू पावर 7 y³ एंड z²। अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे, गिवन वैल्यूज को पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3। यानी यहाँ पे हमारे पास x की रिप्लेसमेंट पे हम पुट करेंगे 1 को, सो 1 की पावर 7, और y की रिप्लेस पे हम पुट करेंगे 2 को, सो 2 का क्यूब, और z की रिप्लेस पे हम पुट करेंगे 3 को, सो स्क्वायर ऑफ 3। सो -4/3 मल्टीप्लाई बाय, अब 1 की पावर यहाँ पे 7 है तो ये 1 के ही इक्वल होगा। अब हमने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है यानी 3 का स्क्वायर है, हम इसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो देखिए यहाँ पे 2 2 4 एंड 4 2 8 होगा और 3 3 9। तो देखिए यहाँ पे अगर हम डिनोमिनेटर से न्यूमिरेटर को कट करते हैं तो 3 3 9 होगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है जिसको हम इग्नोर कर देंगे, और न्यूमिरेटर में है -4 8 एंड 3। तो -4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 32 होगा, और -32, तो 32 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 2 6 एंड 3 3 9। तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बना है ये इक्वल है -96 के। क्वेश्चन 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 m² n² मल्टीप्लाई बाय -10 mn³ when m is equal to 2 and n is equal to 1। क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने
गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट फाइंड करना है एंड देन वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 1। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है यानी सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे न्यूमिरेटर को हम कट कर सकते हैं डिनोमिनेटर से, यानी 2 5 सा 2 1 सा 2 एंड 2 5 सा 10। तो यहाँ पे अब हमारे पास -5 m स्क्वायर को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड होंगी क्योंकि बेसिस सेम है। सो m का क्यूब बनेगा और जब n स्क्वायर को n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी बेसिस सेम है और पावर्स ऐड होंगी तो n रेज टू पावर 4 बनेगा। सो यहाँ से हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है -5 m क्यूब n रेज टू पावर 4 के इक्वल। तो यहाँ पे अब हमने वैल्यूज को रिप्लेस करना है m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 1। तो जहाँ पे m होगा वहां पे हम 2 पुट करेंगे और जहाँ पे n होगा वहां पे हम 1 पुट करेंगे। सो -5 मल्टीप्लाई बाय क्यूब ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 4th पावर ऑफ 1। तो यहाँ पे 1 की पावर 4 लेंगे तो ये 1 के ही इक्वल होगा। -5 मल्टीप्लाई बाय 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। सो -5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -40 के। तो आफ्टर पुटिंग वैल्यूज हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है -40 के। क्वेश्चन 7, find the following products and verify the results in each case for x is equal to 1, y is equal to 2 and c is equal to 3। क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गिवन प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है यानी फाइंड आउट करना है एंड देन रिजल्ट को वेरीफाई भी करना है फॉर x इज इक्वल टू 1, y is equal to 2 and c is equal to 3। First one is 50 minus 50 over 3 x square y square multiply by 12 over 25 x y z। Solution। तो देखिए यहाँ पे हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है -50 over 3 x square y square और 12 over 25 x y z का। तो देखिए यहाँ पे अगर हम डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को कट कर देंगे तो 25 1 सा 25 एंड 25 2 सा 50 and then 3 1s are 3 and 3 4s are 12। So -2 x square y square multiply by 4xy z। तो देखिए यहाँ पे जब हम -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये इक्वल होगा -8 के और x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी। सो ये इक्वल होगा x क्यूब के और y स्क्वायर को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी इक्वल होगा y क्यूब के और z को हम एज इट इज ही राइट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो हमने प्रोडक्ट कैलकुलेट किया है ये रिजल्ट बना है -8 x क्यूब y क्यूब और z के इक्वल। तो अब हमने रिजल्ट को वेरीफाई भी करना है बाय यूजिंग द वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल x y एंड z। तो देखिए यहाँ पे -50 over 3 x की रिप्लेसमेंट पे हम पुट करेंगे 1 को, सो स्क्वायर ऑफ 1 और y की रिप्लेसमेंट पे पुट करेंगे 2 को, सो स्क्वायर ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 12 over 25 मल्टीप्लाई बाय x की रिप्लेसमेंट पे हम पुट करेंगे 1 को, y की रिप्लेसमेंट पे 2 को और z की रिप्लेसमेंट पे 3 को। सो इज इक्वल टू
-8 मल्टीप्लाई बाय 1 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय क्यूब ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे अब हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए देखें यहाँ पे -50/3 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 के ही इक्वल होगा और 2 का स्क्वायर इक्वल होगा 4 के। 12/25 मल्टीप्लाई बाय 3 2 ज़ा 6 एंड 6 1 ज़ा 6। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 6/25 इज इक्वल टू -8। 1 का क्यूब 1 के ही इक्वल होगा और 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो ये इक्वल होगा 8 के। सो 3 को भी हम एज इट इज ही राइट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम न्यूमिनेटर्स को कट करेंगे डिनोमिनेटर से तो 25 1 ज़ा 25 एंड 25 2 ज़ा 50, और यहाँ पे भी 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6 होगा। और अब जस्ट हमारे पास न्यूमिनेटर में ही नंबर्स हैं और डिनोमिनेटर में 1 है, उस जिसको हम इग्नोर कर देंगे। सो 4 2 ज़ा 8 होगा और 12 2 ज़ा 24 होगा। और यहाँ पे 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 8 के। सो 8 मल्टीप्लाई बाय -8 मल्टीप्लाई बाय 8 जो है ये इक्वल होगा -64 के। 64 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे 8 को 24 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 4 सा 32, 2 लगाएंगे 3 कैरी और 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 3 इक्वल होगा 192 के। यानी 8 4 सा 32, 2 लगाएंगे 3 कैरी और 8 2 सा 16, 16 प्लस 3 इक्वल होगा 19 के। और यहाँ पे भी -64 को हमने मल्टीप्लाई करना है तो देखिए यहाँ पे भी माइनस है 3 से, तो 3 4 सा 12, 2 लगाएंगे 1 कैरी और 6 3 सा 18, 18 प्लस 1 इक्वल होगा 19 के। सो यहाँ पे हमारे पास देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है ये इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी -192 इक्वल है -192 के। सो द प्रोडक्ट इज करेक्ट। जी नेक्स्ट है 3/4 x² y z मल्टीप्लाई बाय 5xy z मल्टीप्लाई बाय -8/150 z²। सोल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो देखिए प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हमारे पास हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 5 से एंड देन -8 से। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय -8 और डिनोमिनेटर में है 4 मल्टीप्लाई बाय 150। सो एक्स के को हमने एक्स से मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर को एक्स से, तो यहाँ पे ये इक्वल होगा एक्स क्यूब के, यानी पावर्स जो हैं वो ऐड होंगी एक बेस पे। और जब y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y का स्क्वायर बनेगा और फिर z को हमने z से मल्टीप्लाई करना है तो ये z स्क्वायर बनेगा और z स्क्वायर को जब z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा z⁻⁴ के इक्वल। तो यहाँ पे अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में नंबर्स को कट करें तो देखिए यहाँ पे 3 1 सा 3 एंड 3 5 सा 5 की टेबल पे फर्स्ट ऑफ ऑल कट कर लेते हैं। 5 3 सा 15 यानी 5 30 सा 150 और यहाँ पे भी 3 1 सा 3 एंड 3 10 सा 30 और यहाँ पे 4 1 सा 4 एंड 4 2 सा 8। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल होगा -2/10 के और -2 2 1 सा 2 एंड 2 5 सा 10। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है आफ्टर टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस -x³ y² z⁻⁴/5। Now putting values x is equal to 1, y is equal to 2 and z is equal to 3.
तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जहां जहां पे x होगा वहां वहां पे हम 1 पुट करेंगे, y की रिप्लेसमेंट पे हम 2 पुट करेंगे और z की रिप्लेसमेंट पे हम 3 पुट करेंगे। सो 3/4 एक्स स्क्र, x की रिप्लेसमेंट पे 1, 1 का स्क्र, y की रिप्लेसमेंट पे 2 एंड 3। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर नेक्स्ट -8/150, z का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू x का क्यूब है तो 1 का क्यूब, y का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, z की पावर 4 है तो यहाँ पे 3 रेज टू पावर 4/5। तो यहाँ पे अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए देखें यहाँ पे हम न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर को कट कर सकते हैं। सो 2 1s are 2 and 2 2s are 4। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 2 1s are 2 and 2 1s are 2 होगा, और यहाँ पे भी 3 को हमने 3 2 टाइम्स है तो 3 को 2 टाइम्स राइट करना है। 3 1s are 3 and 3 5s are 15 एंड 0 को हम एज इट इज ही राइट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 3 3s are 9 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय -8 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय 50। तो यहाँ पे भी अभी हम मजीद कट कर सकते हैं। 5 10s are 50, 5 1s are 5, 5 10s are 50। और यहाँ पे भी 10 और 8 को हम एक ही टेबल पे कट कर सकते हैं। 2 के टेबल पे 2 4s are 8 एंड 2 5s are 10। तो यहाँ पे हमारे पास है 1 का क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब तो 1 के ही इक्वल होगा ना। तो 2 का स्क्वायर है तो 2 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और 3 रेज टू पावर 4 है तो 3 को हमने 4 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास होगा -4 मल्टीप्लाई बाय 2 2s are 4 होगा, और 3 3s are 9, 9 3s are 27 एंड 27 3s are 81। तो देखिए यहाँ पे 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा, -4 से करेंगे तो ये इक्वल होगा -108 मल्टीप्लाई बाय 3/5 के। और यहाँ पे 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -108 मल्टीप्लाई बाय 3/5 के। तो देखिए यहाँ पे जब हम 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8s are 24, 4 लगाएंगे 2 कैरी, 3 0 0 0 में 2 को ऐड करेंगे तो 2 3 1s are 3। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है -324/5 के। और यहाँ पे भी जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है -324/5 के। सो द प्रोडक्ट इज करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है ये इक्वल है राइट साइड के आंसर के। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है ये वेरीफाई हो गया है जी। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। यहाँ पे भी हमारे पास 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है जिनका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो जब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 2x³ y² प्लस 2x² y³ प्लस 3xy² प्लस 3y³ के। तो यहाँ पे अब हमने रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए जो है वो x की रिप्लेसमेंट पे 1, y की रिप्लेसमेंट पे 2 और z की रिप्लेसमेंट पे जो है वो 3 पुट करना है। तो देखिए यहाँ पे हम वैल्यू को लेंगे और पुट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है 2x का स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें 2 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू जो है ये 1 के इक्वल है, और 1 का क्या है स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 के ही इक्वल होगा, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय y, यानी y की वैल्यू जो है ये हमारे पास है 2 के इक्वल। फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय y है, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर नेक्स्ट हमारे पास है
x मल्टीप्लाई बाय y यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस फिर y का स्क्वायर है यानी 2 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हमने x और y की वैल्यूज को रिप्लेस किया है, पुट किया है। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2x का स्क्वायर y यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी y की वैल्यू जो है ये 2 के इक्वल है। सो मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 का स्क्वायर। अब हमने राइट हैंड साइड में जो है वो वैल्यूज पुट करनी है। तो देखें यहाँ पे राइट हैंड साइड में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 सा 2 और 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 सा 4। तो यहाँ पे देखें 4 प्लस 3 2 सा 6 है, 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 1 सा 2 है प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल होगा 4 के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इज इक्वल टू 6 प्लस 4 इक्वल होगा 10 के। सो 10 मल्टीप्लाई बाय और 2 प्लस 4 इक्वल होगा 6 के। तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर बना है ये इक्वल है 10 6 60 के। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है और जिसका रिजल्ट बना है 60 के इक्वल। सिमिलरली हम राइट हैंड साइड को लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखिए हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स का क्यूब है और y का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारे पास होगा जब वैल्यूज पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का क्यूब है यानी x की रिप्लेसमेंट पे हम 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब फिर मल्टीप्लाई बाय y का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर है। तो देखिए 1 का स्क्वायर है और 1 का क्यूब है और 2 का स्क्वायर है प्लस 2 फिर x का स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर और फिर y का क्यूब है मीन्स 2 का क्यूब। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 का स्क्वायर है यानी x का स्क्वायर है और y का क्यूब यानी 2 का क्यूब। फिर नेक्स्ट हमारे पास है प्लस 3 x की रिप्लेसमेंट पे हम 1 पुट कर रहे हैं तो 1 आएगा और मल्टीप्लाई बाय फिर नेक्स्ट जो है ये हमारे पास 2 का स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर फिर नेक्स्ट प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब यानी y का क्यूब है तो y की रिप्लेसमेंट पे 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब। अब हम सिंपलीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है 1 का क्यूब 1 के ही इक्वल होगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर इक्वल होगा 4 के प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर इक्वल होगा 1 के और 2 का क्यूब इक्वल होगा 8 के प्लस फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 1 सा 3 होगा
और 2 का स्क्वायर इक्वल होगा 4 के। 2 का स्क्वायर इक्वल होगा 4 के। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 और 2 का क्यूब इक्वल होगा 8 के मल्टीप्लाई बाय 8। तो नेक्स्ट हमारे पास 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 सा 2 और 2 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 सा 8। 8 प्लस 8 2 सा 16 और यहाँ पे 4 3 सा 12 और फिर 8 3 सा 24। अब हमने इन्हें ऐड करना है। तो यहाँ पे देखें कि 16 प्लस 8 इक्वल होगा 24 के। 24 प्लस 12 प्लस 24, तो 24 में 12 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 36 के। 36 प्लस 24, 36 में 24 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 60 के। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल है। सो प्रोडक्ट इज करेक्ट। सो प्रोडक्ट इज करेक्ट। जी नेक्स्ट हमने फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट फाइंड करना है 2x माइनस वाई ओवर 2 और 3 ओवर 4x माइनस 10y प्लस 8 का सोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे हम प्रीवियस क्राइटेरिया को यूज करेंगे कि फर्स्ट अलजेब्री की जो फर्स्ट टर्म है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स 2x मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 4x माइनस 10y प्लस 8 एंड देन फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की सेकेंड टर्म को हम सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स माइनस वाई ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 4x माइनस 10y प्लस 8। तो यहाँ पे अब हमने मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो देखिए यहाँ पे अब हमने 2x को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट ऑफ ऑल 3 ओवर 4x से। तो यहाँ पे देखें न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से कट कर देंगे तो 2 2 सा 4। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट बनेगा 3 ओवर 2x स्क्वायर के इक्वल, और 2x को माइनस 10y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट बनेगा माइनस 20xy के इक्वल, प्लस 8 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 8 2 सा 16x के। माइनस y ओवर 2 को 3 ओवर 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 3 ओवर 4 2 सा 8, 3 ओवर 8xy के इक्वल। माइनस माइनस प्लस होगा, 2y ओवर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10 से, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर से हम न्यूमिनेटर को कट करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट बनेगा 5y स्क्वायर की फॉर्म में। और y ओवर 2 को जब माइनस वाई ओवर 2 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस वाई ओवर 2 मल्टीप्लाई पे 8 के इक्वल होगा। यहाँ पे भी न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से कट करेंगे तो 4 2 सा 8 होगा और ये इक्वल होगा -4y के। तो यहाँ पे अब हमने चेक करना है कि हमारे पास लाइक टर्म्स हैं। जो लाइक टर्म्स होंगे हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास 3 ओवर 2x स्क्वायर है, इसके लाइक टर्म्स कोई भी नहीं है तो इसको हम एज इट इज ही राइट कर देंगे। सो -20xy और -3xy ओवर 8 ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं। तो -20xy -3xy ओवर 8 प्लस 16x, इसको भी एज इट इज ही राइट कर देंगे। देन 5y स्क्वायर और -4 को भी एज इट इज ही राइट कर देंगे क्योंकि इनके लाइक टर्म्स इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पे इन टू लाइक टर्म्स को ऐड करने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा क्योंकि यहाँ पे टर्म्स हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो एलसीएम जब हम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम 8 आएगा और 8 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 160 के। यानी जब 8 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 160 के। सो 160xy प्लस 3x
y। तो देखिए यहाँ पे दोनों टर्म्स के साथ माइनस था, माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो ये दोनों प्लस की बन जाएंगी। सो 160xy प्लस 3xy/8। तो यहाँ पे 160 में 3 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 163xy/8। तो यहाँ से प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 3/2x² माइनस 163/8xy प्लस 16x प्लस 5y² माइनस 4y। तो अब यहाँ पे आपने जो है आप लोगों ने वेरीफाई करना है प्रोडक्ट को। तो इसके लिए x की रिप्लेसमेंट पे 1 पुट करेंगे, y की रिप्लेसमेंट पे 2 पुट करेंगे और z की रिप्लेसमेंट पे 3 पुट करेंगे। यहाँ पे z तो बेसिकली इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट x और y इन्वॉल्व हैं। तो x के लिए 1 पुट करेंगे और y के लिए 2 पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो वेरीफाई हो जाएगा।